आज का टॉपिक होने वाला है द बेनिफिट ऑफ कोल्ड थेरेपी। पहले मैंने जो डिस्कस किया था वो हॉट एप्लीकेशन वाला था। आज मैं बात कर रहा हूँ कोल्ड थेरेपी के बारे में। तो कोल्ड थेरेपी आल्सो नोन एज क्रायोथेरेपी। ठीक है, तो बहुत सारी जगह ये वर्साटाइल होती है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टेक्निक है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ट्रीटमेंट यूज टू मैनेज वेरियस मेडिकल कंडीशन। ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे जैसे कि पेन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, वहाँ वहाँ पे ये कोल्ड थेरेपी हमेशा यूज होगी। कोल्ड थेरेपी मतलब कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हम कोल्ड टेम्परेचर का यूज करते हैं और बॉडी के पार्ट पे लगाते हैं, जिससे आपको दर्द कम होगा और आपकी जो हीलिंग पावर होती है, जो जख्म भरने की जो कैपेसिटी होती है, वो बढ़ जाती है। सबसे पहले इसका काम होता है कि इन्फ्लामेशन को कम करना, और दूसरे केस में ये पेन को भी कहीं ना कहीं कम कर रही होती है। मतलब इन्फ्लामेशन के लिए और आपका पेन के लिए ही कम करने के लिए जानी जाती है। तो सबसे पहले इसको हम एंटी इन्फ्लामेटरी बोल सकते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये सूजन को कम कर रही है। ठीक है, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर का हम यूज कर रहे हैं, ठंडे जो चीज़ें होती है उनका हम यूज कर रहे हैं, तो ये इन्फ्लामेशन को कम कर रही है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी हम इसको बोल सकते हैं। दूसरा हम पेन रिलीफ को बोल सकते हैं। कोल्ड कैन टेम्परली एलिवेट पेन, मेकिंग ए वैल्यूबल टूल फॉर मैनेजिंग एक्यूट एंड क्रॉनिक कंडीशन। ठीक है, तो पेन को भी रिलीफ पहुंचा रही है। मसल स्पाज्म जो हो जाते हैं, जैसे कि हो जाते हैं स्पोर्ट्समैन जो क्रिकेट खेलते हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं, ऐसा कुछ जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, वहां पे ये सब चीजें में स्पाज्म हो जाते हैं, मसल में खिंचाव आ जाते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए कोल्ड थेरेपी का यूज किया जाता है या फिर कोल्ड एप्लीकेशन का यूज करना होता है। कंट्रोलिंग ब्लीडिंग एंड फीवर ये भी करता है। फीवर के केस में देखा होगा कि हेड के जो सिर होता है उसके ऊपर ठंडी पट्टियां रख देते हैं, तो उससे भी टेम्परेचर कम हो जाता है। ब्लीडिंग के केस में भी हो जाता है, ब्लीडिंग हो रही है और आप उसने ठंडी पट्टियां बांध दी है टाइट करके, तो उस केस में भी ब्लीडिंग कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ब्लीडिंग कंट्रोल एंड फीवर रिडक्शन, तो फीवर को कम कर देगा और ब्लीडिंग को भी कम कर देगा। अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहाँ कहाँ पर ये चीज आपको यूज नहीं करनी है। जहां पर आपको हाइपर सेंसिटिविटी दिखाई दे, जहां पे आपको एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है ठंडा लगाने से, एकदम से किसी तरीके की एलर्जी या फिर खुजली हो जाती है, तो वहां पे आप इसको यूज नहीं करना चाहिए। दूसरा, सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी आप इसको यूज नहीं करेंगे। अगर किसी का ब्लड बहुत ज्यादा मतलब मूव नहीं कर पा रहा है, चल नहीं रहा है ब्लड, और कोई कोमा में पड़ा है, तो वहां पे भी आपको इस कोल्ड थेरेपी कोल्ड एप्लीकेशन का यूज नहीं करना है। इम्पेयर्ड सेंसेशन मैंने पहले भी डिस्कस किया है। इम्पेयर्ड सेंसेशन वो सेंसेशन होती है जहां पे आप किसी को भी टच करोगे तो उसमें आपको फील नहीं आएगा, तो उस केस में भी कोल्ड एप्लीकेशन का यूज आपको नहीं करना चाहिए। फिर आता है पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन जैसे कि आपने बहुत ये कोल्ड थेरेपी और कोल्ड एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा यूज कर लिया, 1 घंटे से आप उसका यूज कर रहे हो और प्रॉपर उसको हटा भी नहीं रहे हो वहाँ से किसी भी पार्ट से बॉडी के से, तो वहाँ पे वो टिश्यू को डैमेज कर देगा। टिश्यू को डैमेज कर सकता है, स्किन में इरिटेशन कर सकता है। ठीक है, जैसे कि रेडनेस आ सकती है, वहाँ पे लाल हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है और टिश्यू भी डैमेज हो सकता है, और डिस्कम्फर्ट तो आपका पहले वाला सिम्टम्स है कि डिस्कम्फर्ट तो सबसे पहले होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ज़्यादा टाइम तक उस थेरेपी को यूज कर रहे हो तो ये 3 चीज़ें आपको देखने मिल सकती हैं। प्रॉपर एप्लीकेशन टेक्निक्स में क्या करना है आपको, कि आपको जो भी एरिया पे आपको लगाना होता है, जो भी एरिया पे आपको लगाना होगा वहां पे पहले पूरा अच्छे से क्लीन कर लेना है और उसको ड्राई कर लेना है। उसके बाद में आप इस थेरेपी को यूज कर सकते हो, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी, इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ड्यूरेशन भी आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि आप कितने टाइम तक उसको लगाने वाले हो। ऐसा तो नहीं कि 1-2 घंटे तक आप उसको लगा के बैठे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 मिनट के लिए लगाया, 2 मिनट के लिए हटा दिया, इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। और आपको मॉनिटर करना है क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, तो आपको मॉनिटर करते रहना है कि टिश्यू डैमेज तो नहीं हो रहे हैं या फिर स्किन एलर्जिक तो नहीं बन रही है, तो उस तरीके से भी आप इसको देखोगे। थेरापेटिक बेनिफिट में आपको मैंने बता दिया कि आपकी सूजन को कम करेगा,
पेन को कम करेगा, जो दर्द होता है उसको, और रिलैक्स मसल स्पाज्म इसको भी करेगा, और कंट्रोल ब्लीडिंग करेगा। तो ये 4 चीजों में ये कोल्ड वाली एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। हॉट एप्लीकेशन भी अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस रखती है, उसका भी यूज करना होता है। इन्हीं 4 चीजों में हम हॉट वाली का भी एप्लीकेशन का भी यूज करते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग कोल्ड थेरेपी में क्या होता है कि एक्सेस द कंडीशन, सबसे पहले आपको एक कंडीशन देख लेनी है, ठीक है, कि कहाँ पे आप उसको यूज करने वाले हो, उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, देख लेना है किसी की भी बॉडी पार्ट के ऊपर जहाँ पे भी आप उसको यूज करने वाले हो। सेकंड, आप अप्रोप्रिएट मॉडलिटी भी देखोगे कि आपकी वो कोल्ड थेरेपी सूटेबल है उस पार्ट के लिए कि नहीं है, ठीक है। और फिर अगर है तो फिर उसको एडजस्ट करो और फिर मॉनिटर करो, आप लगा लो उसको और फिर देखते रहो कि कब तक आपको इरिटेशन नहीं हो रही है। जहां आपको इरिटेशन होने लगेगी तो ये सब चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, फिर वापस से अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो टाइम गैप के थ्रू हम इस चीजों को यूज कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप किसी डॉक्टर से भी इसके बारे में पूछ सकते हो, या मेडिकल स्टोर वाले से भी, आप कोई भी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे आप इस तरीके की जानकारी ले सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट में आपको क्या मिलेगा, रेस्ट एंड एलिवेशन, ठीक है, ये चीज मिलेगी, कंप्रेशन मिलेगा और मेडिकेशन मिलेगा। तो ये सब जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होती हैं जो कोल्ड थेरेपी के साथ साथ भी चल सकती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम वहां पे देख लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। कंक्लूजन में क्या आपको देखने मिल रहा है कि वर्साटाइल ट्रीटमेंट होता है, हर किसी जगह पे हम कोल्ड थेरेपी का यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उस जगह नहीं कर सकते हैं या इस जगह नहीं कर सकते हैं, सब जगह इसमें, और सारी कंडीशन जो भी डिसीज कंडीशंस होती हैं मेजॉरिटी वाइज उसमें हम कर सकते हैं। केयरफुल कंसिडरेशन होना चाहिए कि आप किस पार्ट में यूज कर रहे हो, और होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज में आप